पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो भारत के ताल्लुकात हैं उसमें रुकावटें पैदा आ रही हैं, मुश्किलात पैदा होती चली जा रही हैं। भारत ने हमेशा ये कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार ना रखे जाए, जबकि पाकिस्तान की जानिब से कोशिश हमेशा ये रही कि किसी न किसी तरह और किसी न किसी फोरम के ऊपर भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर तरीके से आगे बढ़ें और जो मामलात हैं उन्हें अच्छी तरीके से हल किया जाए। जो सफ़ीर है एजाज़ चौधरी वो अमेरिका में मुकीम है, उन्होंने वर्ल्ड अफेयर काउंसिल से खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि वो भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर तौर पर मजबूत करे और मगर भारत ने खुद तातुर का शिकार हो रहा है मज़ाकरात के हवाले से और भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सलामती और ख़त्ते में अमन सलामती का मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह इस पूरे ख़त्ते में अमन कायम हो और ये जब ही हो सकता है जब पाक भारत ताल्लुकात बेहतर तौर पर सवार हो। उन्होंने कहा कि अगर भारत चाहे तो अभी भी ये ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मसला कश्मीर के हल के हवाले से पाकिस्तान बड़ा उसका जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़े है और जो हुकूक़ के ऊपर जो जंग है वो जारी रहेगी और साथ ही साथ पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का साथ देगा। उनका ये भी कहना था कि भारत और भारतीय फ़ौजियों ने पैलेट गनों से वहाँ के जो नौजवान थे उनको नाबीना कर दिया और मजालिम के इंतहा कर दिए और जो संगीन जो जराइम थे और जो संगीन मजालिम थे वो किए, इससे जो वर्ल्ड हुकूक जो हुकूक होते हैं उनकी पामाली की गई। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बोल न्यूज़ की एंकर पर्सन भी हैं और एनालिस्ट भी हैं साइमा शबीर। साइमा, आगाह कीजिएगा, जब भी बात पाकिस्तान और भारत ताल्लुकात के हवाले से की जाती है तो पाकिस्तान हमेशा पहल भी करता है मुज़ाकरात के हवाले से। एक बार फिर से इंदिया दिया गया पाकिस्तान की जानिब से कि जी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि जो जितने भी मामलात हैं कश्मीर समेत उनको बहुत ही खुशउस्लूबी से एक टेबल पे बैठ के तय कर लिया जाए जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के मज़ाकरात शामिल हैं। पाकिस्तान ने बारहा भारत को ये कहा है कि मज़ाकरात जो हैं मज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठ कर तमाम मामलात को हल कर लेना चाहिए, लेकिन भारत जो है वो हमेशा बात करता है कि सिर्फ वो टेररिज्म के ऊपर बात करना चाहता है, कश्मीर के इशू को बीच में ना लाए। तो ऐसा पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। जब पाकिस्तान का दौरा किया था सुषमा स्वराज ने, उनकी वजीर खारजा ने, तब भी पाकिस्तान ने यही बात की थी और उन्होंने बड़ा एक अच्छा जेस्चर दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर एक जो है वो डायलॉग करना चाहते हैं और तमाम जो दो तरफा मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से हल करना चाहते हैं। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुलभूषण यादव की भी आप देखेंगे भारत पाकिस्तान के अगेंस्ट ICJ में चला गया है। तो जो ICJ में जाने का मकसद है उससे पता चलता है कि भारत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट का शिकार है, घबराहट का शिकार है और वो किसी भी फोरम पे जाके अपने इस बेटे को, इस टेररिस्ट बेटे को बचाना चाहता है। आपने बड़ी वजाहत के साथ हमें चीज़ें बताई। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान का जो मामला है और जो भारत का मामला है वो आलमी अदालत पे ले जाया तो गया है और भारत ने इसको पेश किया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आलमी अदालत इसका हिस्सा बन रही है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं समझी जाती। जबकि जो भारतीय कमीशन लॉ के जो चेयरमैन हैं जस्टिस SB चौहान, उनका ये कहना था कि भारत का मुकदमा वैसे ही कमज़ोर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो आलमी अदालत है वो ये फैसला भी दिला दे और वो भारत की बात मान भी ले कि कुलभूषण यादव को फांसी ना दी जाए, अगर ये बात भी मान ली जाए तो फिर भी पाकिस्तान ये इख्तियार रखता है कि वो कुलभूषण यादव को अपने मुल्क में रहते हुए फांसी दे सकते हैं। वो तो तमाम तर सूरत हाल है जो कुलभूषण यादव के हवाले से है। लेकिन जहाँ तक बात एजाज़ चौधरी जो कि सफ़ीर हैं पाकिस्तानी अमरीका में मुकीम है, उनके हवाले से बात की जाए तो उन्होंने जो इंटरनेशनल वर्ल्ड फोरम में सवाल किया और इस काउंसिल में जो बातचीत की उस हवाले से हमने आपको बताया। क्या कहेंगे कुरत आप? सूरत हाल बड़ी वाज़े, एक तरफ भारत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है, दूसरी तरफ कुलभूषण यादव का मामला। बिल्कुल उस्मा, दोनों सूरत हाल बहुत अहम है। आज ICJ का फैसला मतलब आ जाएगा कि वो इस केस को सुन भी सकते हैं या नहीं। ठीक है, एक बात तो ये, और दूसरी तरफ हम भारत की हठधर्मियाँ पूरी दुनिया को नज़र आ रही हैं, बल्कि अब तो इंटरनेशनली, अब तो हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं, अब तो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि भारत अपने एक दहशतगर्द को बचाने के लिए आलमी अदालत तक जा सकता है, लेकिन वो उन मासूम कश्मीरियों और उन मासूम लोगों की जब जान लेता है तो भारत को बिल्कुल उसके ऊपर सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं महसूस होती है और वो बिल्कुल सोचता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। ऐसा इस किस्म की मिसाल वो सेट कर रहा है, इस तरह की एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि उसकी वाकई दुनिया में कहीं पर एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। और खैर, हम बात करें यहाँ पर हम पाक भारत के हवाले से तो चलें कुछ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सियासी और सफारती ताल्लुकात के हवाले से वो भी कुछ बेहतरी में हमें नज़र नहीं आ रहे। उसकी भी बहुत बड़ी वजह जो है वो अफ़गानिस्तान हमें सूरत हाल में नज़र आता है, जिसने अभी हाल ही में 2 पाकिस्तानी सफारती अहलकारों को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है और 5 घंटे तक उनको हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया है। काबुल एयरपोर्ट पर यह वाक़या पेश आया। पाकिस्तानी 2 सफारती अहलकार, जिनमें एक प्रोटोकॉल ऑफिसर और एक ड्राइवर भी शामिल था, उनको हिरासत में लिया और उनको
क्या उनसे डिस्कशन की, क्या वजह थी उनको इस तरह बिना बताए अगवा कर लिया गया और उनको हिरासत में रखा गया, हरासा किया गया बाकायदा तौर पर? इसकी क्या रीज़न है, इस हवाले से हम बात करेंगे साइमा शबीर से। साइमा शबीर, आप प्लीज़ हमें बताइए कि दुनिया भर में ऐसा होता है कि जो सफारती एहलकार होते हैं उस मुल्क की जिम्मेदारी होती है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, उस मुल्क के सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी होती है कि वो दूसरे मुल्क के सफारती जो एहलकार होते हैं उनको सिक्योरिटी फराहम करें। लेकिन ये जो वाक़या अफ़गानिस्तान की तरफ से पेश आया है, आप किस तरह देखती हैं इसको? देखें जी, इस वक्त रॉ और एनडीएस का नेक्सस जो अफगानिस्तान में चल रहा है वो पूरी दुनिया की आंखों के सामने है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये जो इंसिडेंट हुआ है 2 पाकिस्तानी सफारतकारों के साथ, ये इंतहाई अंदोनाक इंसिडेंट है। उनको तहवील में लिया गया, हब से बेजा में रखा गया, उन पर टॉर्चर किया गया। पाकिस्तान ने इस मसले को, जो पाकिस्तानी सफारत खाना है उसने इस मसले को वहाँ के वजारत दाखिला के साथ भी उठाया है, फॉरेन ऑफिस के साथ भी उठाया है और दीगर जो अहम इदारे हैं उनके साथ भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी उठाया है। यहाँ पर भी उनके चार्ज डी अफेयर को अब्दुल नासिर यूसुफी साहब को जो है वो तलब किया गया दफ्तर खारजा में और उनसे कहा गया कि जो भी इसमें मुलव्वस अनासर हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारे जो सफारतकार हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया। साइमा शबीर हमारे साथ मौजूद थी, हमें तमाम तर सूरत हाल के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से अफ़गानिस्तान इस वक्त जो है वो किस तरह भारत के हाथों में खेल रहा है और क्या सलूक कर रहा है पाकिस्तानी सफारती एहलकारों के साथ। इस तरह कहीं भी पूरी दुनिया में नहीं होता। बुशरा, आपकी जानिब आऊँगी, क्या कह रही हैं आप, किस तरह देखती हैं? आपको भी मालूम होगा फ़ॉरेन पॉलिसीज़ क्या होती हैं, किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है जितने फ़ॉरेन ऑफिसर्स होते हैं उनको अपने मुल्क में। और ये जो अफ़गानिस्तान ने अभी हरकत की है पाकिस्तानी सफारती एहलकारों के साथ, क्या कैसे देखती हैं आप इसको? जी कुरतुलैन, बहुत ही